आखिर कैसे राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी की पोल एक सीक्रेट हिडन कैमरे ने खोली। कैसे ये सीक्रेट हिडन कैमरा इंस्टॉल किया गया और फिर कैसे इसने तमाम आरोपियों को सलाखों के पीछे पकड़वाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, ये आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं बिनास त्यागी और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से एक हिडन कैमरा इंस्टॉल किया गया, क्योंकि ये जो तमाम 8 आरोपी सलाखों के पीछे है ना, इन लोगों ने सीसीटीवी को चकमा देने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी। अब किस तरह से सीसीटीवी को ये चकमा देते थे और फिर उसके बाद कैसे ट्रस्ट को जब शक शुबा हुआ तो उन्होंने एक हिडन सीक्रेट कैमरा इंस्टॉल कराया जिसके बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं थी, और उसके बाद कैसे उसकी फुटेज से इनका जो ये पूरा चढ़ावा चोरी का खेल था वो पकड़ में आया और फिर धीरे धीरे पूरे नेक्सस जो हैं वो तार जुड़ते चले गए। आज हम ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें सबसे अहम किरदार जो है वो टिन्नू यादव का है। टिन्नू यादव चंपत राय के ड्राइवर हुआ करता था और धीरे 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 उसने विश्वास जीतकर एक ऐसा रसूख कायम कर लिया था कि अयोध्या में कहा जाता है कि उसके नाम की दूधी बोलती थी और उसे टिन्नू महाराज कहने लगे थे लोग। जी, कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, एक कपटी चोर, लेकिन फिर भी उसे लोग कहने लग गए थे टिन्नू महाराज। अब टिन्नू महाराज ने कैसे, पहले जरा उसकी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। राम मंदिर के पास आपको बताएं कुल राम मंदिर का जो कैंपस है पूरा का पूरा, उसमें 18 मंदिर है। पूरे परिसर में अलग अलग जगहों पर 40 दान पात्र लगे हुए हैं। सबकी चाबियां एक तरह से, अगर आप एक आसान भाषा में समझना चाहें, तो टिन्नू यादव के पास ही रहती थी। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती कौन करेगा, ये भी टिन्नू यादव ही तय करता था। राम मंदिर में सीसीटीवी की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, इसका फैसला भी टिन्नू यादव ही करता था। राम मंदिर में सोना चांदी का चढ़ावा आएगा तो फिर कहाँ रखा जाएगा, कहाँ जाएगा, उसका भी सारा दारोमदार जो है वो टिन्नू यादव के पास ही था। ये भी डिसाइड टिन्नू यादव करता था कि बैंक से जो भी आदमी कैश काउंटिंग के लिए आएगा उसे पहले टिन्नू से मिलवाया जाएगा। तो सोचिए उसने अपना नेक्सस कैसे बनवाया। कहीं अपने भतीजे को रखवाया मनीष यादव को, फिर कहीं पर उसने अपने जानकार जो हैं ऐसे लोग भर्ती किए जो इस पूरे नेक्सस में उसकी मदद करें। तो वो तार धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। मंदिर में आने जाने वाले चढ़ावे को बैंक लेकर पहुंच जाएगा, ये भी टिन्नू यादव डिसाइड करता था। और वीवीआईपी एंट्री की परमिशन भी टिन्नू देता था। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस राम मंदिर में कहाँ कहाँ ड्यूटी लगेगी, ये भी टिन्नू यादव उसमें भी दखलंदाजी करता था। और आपको बता दें टिन्नू यादव के पास तो बताया जाता है, ऐसे सूत्र कहते हैं कि उसके पास एक वॉकी टॉकी जैसे पुलिस के पास रहता है वो भी मौजूद रहता था। तो इस तरह का टिन्नू यादव, जिसे टिन्नू महाराज के नाम से जाने लगा था, उसका कुछ ऐसा रसूख जो है वो बन चुका था। तो एफआईआर में भी सीधे सीधे जो कैशियर है उनके नाम अलग है, सुभाष मिश्रा का नाम अलग है, लेकिन मेन तौर पे अगर कोई मुख्य किरदार है जो इस अभी निकलकर शुरुआती जांच में आ रहा है तो वो टिन्नू यादव का ही नाम। अब हम आपको समझाते हैं कि जो टिन्नू यादव और गैंग के जो पूरा का नेक्सस है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 8 नाम, और भी नाम और भी इनके मददगार साथ हो सकते हैं, और किन की शय पर ये सब कुछ हो रहा था वो सब भी जांच का विषय है। लेकिन किस तरह से इस पूरे प्रकरण का खुलासा एक हिडन कैमरा ने किया, वो हिडन कैमरा किसने लगवाया, क्यों लगवाया, ये भी आज हम आपको बताते हैं। दरअसल टिन्नू एंड गैंग का चढ़ावा चोरी का खेल उस वक्त खत्म हो गया था जब मई के महीने में ना बैंक में चढ़ावा जमा होने के लिए गया। तो हुआ कि भाई हर बार चढ़ावा जो है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन चढ़ावे की संख्या जो है वो लगातार कम होती जा रही है। तो दिमाग में खटकाया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना। और उसके बाद से ही यहाँ इनकी धरपकड़ का खेल, एक तरह से इन पर शक होने का खेल, कि कौन है ये नहीं पता था, लेकिन हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है ये पता चल गया था। तो उसके बाद कैसे ये पूरा का पूरा खेल जो है वो शुरू हो गया, ये हम आपको बताते हैं। जब मई के महीने के आखिरी हफ्ते में राम मंदिर के बैंक में जमा होने वाला चढ़ावा कम हो गया, तब ट्रस्ट के अधिकारियों ने पड़ताल की और उन्हें चोरी का शक पैदा हुआ, जिसके बाद हिडन सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया। एक दान पेटी में आमतौर पर 6 से 7 लाख रुपए जो हैं वो जमा होते थे, आ जाते थे, ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ सप्ताह में 500 की गड्डी में कमी देखी गई। उसके अलावा 500 के नोटों की गड्डियों पर उस हिडन कैमरे में निकल कर आया कि हाथ साफ किया जा रहा है लोगों द्वारा, झुमका, नाक की बाली, सोने के कड़े, पायल सब जेब में चले जाते थे, जबकि कहा गया था कि जेब जो है वो नहीं होंगी। और साथ ही साथ नोट गिनने वाले कर्मचारी हर गड्डी में एक्स्ट्रा नोट भी जमा कर देते थे। अब बैंक के पास रकम गिरने की जब बारी आती थी तो सिर्फ गड्डी गिनी जाती थी कि भाई 1 2 3 इतनी गड्डियां आ रही हैं, तो वहां पर भी जो है लूपहोल्स नजर आने लग गए थे। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये लोग क्या करते थे कि भाई सीसीटीवी पता है कहाँ लग रहा है, कहाँ तक एक्सेस है, तो कोई एक आदमी उसके सामने आके खड़ा हो गया, सीसीटीवी को आपने ब्लॉक कर दिया। आपको बहुत अच्छे से मालूम है, आप रोज आना सुबह शाम मंदिर में ही बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि भाई ये सीसीटीवी है, इसकी रेंज यहाँ तक है, क्योंकि आपने सीसीटीवी के जो
आउटपुट रूम है वो भी अच्छे से देखे हुए हैं। वहाँ पर भी अभी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता भाई सीसीटीवी में जो मॉनिटरिंग कर रहे थे क्या कुछ लोग भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी जांच का विषय है, लेकिन किस तरह से वहाँ पर पूरी की पूरी सीसीटीवी को एक तरह से ब्लॉक कर दिया जाता था, ब्लॉकेट बना दिया जाता था और उसके बाद वहाँ पर जब सीसीटीवी में कुछ ना पकड़ा जाए, कुछ ना नजर आए, कोई भी पॉइंट आउट ना करे, इसका भी इंतजाम किया जाता था। तो जब ये शक शुबा पैदा हुआ तो ये हिडन कैमराज जो हैं जिनके बारे में नए कैमराज, एक तरह से हिडन ऐसा नहीं कि कोई आपने सीक्रेटिव कैमरा करके कोई ऑपरेशन चलाया, आपने ऐसी जगहों पर भी कैमरा इंस्टॉल कर दिए जहां पर इनकी नजर ना लगे, लगे कि भाई हम तो पकड़ से बाहर हैं, यहाँ तो कैमरा है ही नहीं, हम तो इस कैमरे की रेंज में ही नहीं है। तो जब इस तरह से इनकी सोच पे ओवर कॉन्फिडेंस हावी हो गया, तब उस कैमरे में जो नए कैमरा इंस्टॉल हुए थे, जिनकी रेंज के बारे में, वो कितना दूरी को कवर करते हैं, कहाँ इंस्टॉल है, उसके बारे में बहुत सटीक जब जानकारी नहीं थी, जब उनकी फुटेज को खंगाला गया, तब जाके एक एक चेहरा जो है वो सामने आया और पता चला कि भाई राम मंदिर में ये किस तरह का महापाप हो रहा है, किस तरह से ये सब कुछ गड़बड़ झाले को अंजाम दिया जा रहा है। और इसका मास्टरमाइंड अगर कोई शख्स है तो वो टिन्नू यादव है। अब भाई देखिए, टिन्नू यादव जेल के सलाखों के पीछे है। 8 लोग जो हैं वो फिलहाल आरोपी बना दिए गए हैं। अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज है और अभी जांच पूरी नहीं हुई है, जांच अभी बाकी है, इनके तार भी जोड़े जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब जब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी तो ये पूछताछ में उगलेंगे सच, और जब उस सच को उगलेंगे फिर उनको आमने सामने बैठा के क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाएगा, सीसीटीवी फुटेज को भी रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी। तो तमाम चीज़ें जो हैं, एसओपीज क्यों नहीं पालन हो रहे थे, किसके कहने पर एसओपीज में ढील दे दी गई थी, कोई अथॉरिटी सिग्नेचर थी, कोई नए नियम लागू हुए थे, तो तमाम चीज़ें जो है फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन आपको बता दें कि आज एक और चीज़ जो है उस पर कंफर्मेशन मोहर लग गई कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पर उन्होंने बहुत आहत बताया कि बहुत ही कड़ा जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी मिसाल पेश की जानी चाहिए कि आगे भविष्य में फिर इस तरह की कोई भी घटना ना हो। और उसमें ही जानकारी दी गई कि चंपत राय जो हैं उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ बताया कि अनिल मिश्रा जो हैं उन्होंने भी ट्रस्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है और अगली बैठक में इस पर फैसला होगा। हालांकि वो औपचारिकता ही होगी, क्योंकि जो आप उस प्रेस विज्ञप्ति का पूरा पढ़ेंगे उसकी भाषा को, तो उसमें आपको समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा ट्रस्ट जो है इस महापाप से वो है वो एक तरह से आहत है, शॉक्ड है, और वो रेक्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि जो भी कदम जरूरी होगा, जैसा भी कदम जरूरी होगा, वो जल्द से जल्द कड़े से कड़ा कदम उठाया जाएगा और ऐसा मिसाल, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि भविष्य में ऐसी कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आस्था भक्तों की फिर से लौटेगी। उन्होंने कहा है कि बादल छटेंगे जो संशय के हैं, शक शुबा के हैं, और उसके बाद एक नया सूर्य जो है वो उगेगा। तो एक पॉजिटिव नोट पर उस प्रेस विज्ञप्ति का एंड हुआ है। तो शुरुआत हो गई है नैतिकता के आधार पर इस्तीफों की भी। अब आगे वहां पर क्या होगा, सिर्फ इस्तीफे से बात बन जाएगी, एसआईटी जांच में कुछ और लूपहोल्स, कुछ और खामियां जो है निकल कर आएंगी, वो जांच जारी है, लगातार उसकी भी अपडेट दे रहे हैं। लेकिन अभी हमने अपने इस पूरे आपको इस वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश की थी कि आखिर कैसे ये जो चोर हैं वो पकड़े गए, इनकी जो कारगुजारी है वो कैसे हिडन कैमरे के जरिए सामने आई, और फिर धीरे धीरे करके ये पूरे तार जो है वो जुड़ते चले गए। लोग जो हैं उस सीसीटीवी के आधार पर ही उनकी शिनाख्त हुई, फिर उनसे पूछताछ की गई, फिर उनकी निशानदेही पे और लोगों की शिनाख्त हुई। तो ये कड़ियाँ जो है अभी आगे और भी जोड़ रही है एसआईटी की टीम, और उसके बाद और आने वाले दिनों में मुमकिन है कुछ और नाम सामने आ सकते हैं, कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। हमारे इस आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।